हेलो डिटेलिंग आर्मी, आपके अपने चैनल डिटेलिंग बुक में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा ही एक ऐसा चैनल है जिसमें बुक के हर चैप्टर को पूरा डिटेल में बताया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारे वीडियोस पूरा देखते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वीडियोस ज़्यादातर लंबे ही होते हैं क्योंकि हम कभी भी बुक के कंटेंट से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम दौलत की फ़ाइल नंबर 10 को डिटेल में जानेंगे। दौलत की फ़ाइल नंबर 10 कहती है, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। ज़्यादातर लोगों का अपनी पूर्ण वित्तीय क्षमता तक नहीं पहुंच पाने का अगर लेखक कहते हैं कि मुझसे सबसे प्रमुख कारण बताना हो तो वह यह होगा कि अधिकांश लोग खराब प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर्स होते हैं। देने के मामले में वे अच्छे हों या ना हों, लेकिन पाने के मामले में वे निश्चित रूप से खराब होते हैं। और चूंकि वे पाने के मामले में खराब होते हैं इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लेखक कहते हैं कि लोगों को कई कारणों से पाने में दिक्कतें आती हैं। पहली बात यह है कि कई लोग खुद को नाकाबिल या अयोग्य मानते हैं। यह बीमारी हमारे पूरे समाज में फैली हुई है। लेखक कहते हैं कि मेरा अनुमान है कि 90% से भी ज़्यादा लोगों की नसों में यह भावना बह रही है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि आत्मसम्मान की इस कमी का कारण क्या है? जवाब वही है कि हमारी कंडीशनिंग। ज़्यादातर टाइम तक हम एक हाँ और 20 नहीं सुनते हैं। तुम गलत काम कर रहे हो के 10 वाक्य और तुम सही काम कर रहे हो का एक वाक्य सुनते हैं। तुम मूर्ख हो के 5 वाक्य और तुम ज़बरदस्त हो के एक वाक्य सुनते हैं। लेखक कहते हैं कि भले ही हमारे माता पिता हमारी तारीफ़ करते हों, लेकिन हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि हम उनकी प्रशंसा और उम्मीदों पर खरे उतरने लायक नहीं हैं। लेखक कहते हैं तो एक बार फिर हमें महसूस होता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा हम में से ज़्यादातर लोग जीवन में सज़ा की बुनियाद के साथ बड़े हुए हैं। लेखक कहते हैं कि यह अलिखित नियम बताता है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी या मिलनी चाहिए। हम में से कुछ को उनके माता पिता ने पनिशमेंट दी है और कुछ को टीचर्स ने, और कुछ धार्मिक दायरों में तो हम में से कुछ को सबसे बड़ी सज़ा की धमकी दी गई है कि आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा की धमकी। लेखक कहते हैं कि जाहिर है जब हम सब वयस्क हो चुके हैं तो यह सब खत्म हो जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोगों के लिए पनिशमेंट की कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि अगर वे कोई गलती कर देते हैं या फिर आदर्श काम नहीं करते हैं और उन्हें पनिशमेंट देने के लिए उनके आसपास कोई नहीं होता है तो वे
अवचेतन रूप से खुद को ही पनिशमेंट देने लगते हैं। जब वे छोटे थे तो यह पनिशमेंट इस रूप में होती थी कि तुमने गलत काम किया है, इसलिए तुम्हें कैंडी नहीं मिलेगी। लेखक कहते हैं कि बहरहाल आज यह पनिशमेंट इस रूप में हो सकती है कि तुमने गलत काम किया है, इसलिए तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग अपनी आमदनी सीमित क्यों कर लेते हैं और अवचेतन रूप से अपनी ही सफलता में खुद बाधा क्यों डालते हैं। लेखक कहते हैं कि कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोगों को पाने में मुश्किलें होती हैं। लेखक कहते हैं कि एक छोटी सी गलती के कारण आप आजीवन दुख और गरीबी का बोझ उठाने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि यह तो बहुत कठोर है, लेकिन कौन कहता है कि मस्तिष्क तार्किक या दयालु होता है। लेखक कहते हैं एक बार फिर प्रोग्रामिंग वाला मस्तिष्क एक फाइल फोल्डर है जिसमें अतीत की प्रोग्रामिंग, गढ़े गए अर्थ और नाटक तथा विनाश की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। समझदारी के काम ऐसे दिमाग को रास नहीं आते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं अपने सेमिनारों में एक बात सिखाता हूँ जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। अंततः इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप खुद को काबिल महसूस करते हैं या नहीं, आप दोनों ही तरीक़ों से अमीर बन सकते हैं। बहुत से दौलतमंद लोग ज़्यादा काबिल महसूस नहीं करते। लेखक कहते हैं कि दरअसल यह अमीर बनने के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है, खुद को और अपनी काबिलियत को अपने या दूसरों के सामने साबित करना। लेखक कहते हैं कि खुद को काबिल समझना नेटवर्क के लिए ज़रूरी है। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि खुद के सामने अपनी काबिलियत साबित करके आप अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं बन सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दूसरे कारणों से दौलत कमाएं। लेकिन यहाँ आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि नाकाबिलियत का एहसास आपको अमीर बनने से नहीं रोकेगा। सच तो यह है कि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक प्रेरक शक्ति साबित हो सकता है। लेखक कहते हैं कि यह कहने के बाद मैं आपको एक बात बहुत साफ बताना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनें। लेखक कहते हैं कि यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हो सकता है। लेखक कहते हैं कि यह जान लें कि आप काबिल हैं या नहीं, यह एक गढ़ी गई कहानी है। एक बार फिर कहता हूँ कि किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं होता सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो पैदा होते ही ठप्पे की लाइन में खड़ा हो गया हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के पैदा होने के बाद उसके
पैदा होने के बाद ईश्वर उसके माथे पर ठप्पा लगा रहा हो, काबिल और नाकाबिल का। माफ़ कीजिए, लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। कोई भी आप पर काबिल या नाकाबिल का ठप्पा नहीं लगाता है। यह काम आप खुद करते हैं, यह तस्वीर आप खुद बनाते हैं और इसका फ़ैसला भी आप करते हैं। आप और सिर्फ़ आप ही तय करते हैं कि क्या आप काबिल बनने वाले हैं या सीधे सीधे आपका दृष्टिकोण होता है। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं। अगर आप ये कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप काबिल नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण है, लेखक कहते हैं, कि मैं इसे दोबारा कहता हूँ कि आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। यह इतना ही आसान है। लेखक कहते हैं, तो फिर लोग अपना इतना बुरा क्यों करते हैं? वे अपनी कहानी में ये क्यों लिखते हैं कि वे काबिल नहीं हैं? यह तो इंसान के मस्तिष्क की प्रकृति है, हमारा सुरक्षात्मक हिस्सा जो हमेशा गलत चीज़ों की तलाश करता रहता है। लेखक कहते हैं कि क्या आपने कभी गौर किया है कि गिलहरी इन चीज़ों की चिंता नहीं करती है? क्या आप किसी गिलहरी के मुंह से यह सुनने की कल्पना कर सकते हैं कि मैं इस साल जाड़ों के लिए ज़्यादा गिरी इकट्ठी नहीं करूँगी क्योंकि मैं काबिल नहीं हूँ? लेखक कहते हैं कि यह संभव ही नहीं है क्योंकि कम बुद्धि वाले ये प्राणी खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिर्फ इस दुनिया के सबसे विकसित प्राणी यानी इंसान में ही खुद को इस तरह से सीमित करने की क्षमता होती है। लेखक कहते हैं कि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर 100 फुट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वह सिर्फ 10 फुट ही ऊंचा होता। लेखक कहते हैं तो मेरा सुझाव है, चूँकि अपनी काबिलियत के बजाय अपनी लिखी कहानी बदलना ज़्यादा आसान है, इसलिए अपनी काबिलियत बदलने के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी लिखी कहानी बदल लें। लेखक कहते हैं कि यह कहीं ज़्यादा तेज़ और सस्ता रास्ता है। लेखक कहते हैं कि बस एक नई और ज़्यादा मददगार कहानी लिख लें और फिर उसी के अनुरूप जीवन जिएं। आप कहते हैं, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। मैं यह फ़ैसला कैसे कर सकता हूँ कि मैं काबिल हूँ? यह फ़ैसला तो किसी और को करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि माफ़ कीजिए, मैं कहता हूँ यह ठीक नहीं है। यानी मेरा मतलब यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या कहता है या उसने अतीत में क्या कहा था, क्योंकि आपके यकीन किए बिना उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखक कहते हैं कि इसलिए यह काम किसी और को नहीं, आपको ही करना होगा। बहरहाल आपको बेहतर महसूस कराने के लिए
हम यह खेल आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपके लिए वह करूँगा जो मैं मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हजारों प्रतिभागियों के लिए करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अभिषेक करता हूँ। लेखक कहते हैं कि यह एक खास समारोह है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। लेखक कहते हैं कि अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो बंद कर दें और जो भी काम आप कर रहे हैं उसे रोक दें। अगर आप मेल हैं तो सूट और टाई पहन सकते हैं और अगर आप फीमेल हैं तो औपचारिक इवनिंग गाउन और हील आदर्श रहेंगे। और अगर आपके पास कोई बेहतरीन या बिल्कुल नई पोशाक ना हो तो यह निश्चित रूप से एक नई ड्रेस लेने का अवसर है। अगर उस पर डिज़ाइन लेबल हो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि एक घुटने के बल आप बैठ जाएं और अपना सिर सम्मान में झुका लें। उसके बाद लेखक कहते हैं कि मुझमें निहित शक्ति के द्वारा मैं आज से अनंत काल तक काबिल के रूप में आपका अभिषेक करता हूँ। लेखक आगे कहते हैं कि ठीक है, हमने यह कर दिया है, अब आप उठ सकते हैं और अपना सिर तान सकते हैं क्योंकि आखिरकार आप काबिल बन चुके हैं। बुद्धिमानी की इस सलाह पर चलें। काबिलियत या नाकाबिलियत की बकवास पर भरोसा करना बंद कर दें और वे काम स्टार्ट करें जो अमीर बनने के लिए आपको करने चाहिए। लेखक कहते हैं कि दूसरा प्रमुख कारण जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को पाने में दिक्कतें आती हैं वह यह है कि वे इस कहावत पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं कि देना पाने से बेहतर है। लेखक कहते हैं, मैं इसे सभ्य भाषा में कहना चाहता हूँ कि कितनी बेतुकी बात है। यह कहावत बकवास है और अगर आपने गौर किया हो तो इसका प्रचार आम तौर पर वे लोग और समूह करते हैं जो चाहते हैं कि आप दें और वे पाएं। लेखक कहते हैं कि पूरा विचार ही मूर्खतापूर्ण है। क्या बेहतर है, ठंडा या गर्म, बड़ा या छोटा, दायां या बायां, अंदर या बाहर? देना और पाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेखक कहते हैं कि जिसने भी यह फैसला किया है कि देना पाने से बेहतर है वह मैथ में कमज़ोर रहा होगा। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। दौलत का सिद्धांत भी कहता है कि हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि इस बारे में सोचें कि अगर पाने के लिए कोई ना हो तो आप दे कैसे सकते हैं। दोनों को ही आदर्श संतुलन में रहना होगा, एक पर एक, आधा आधा। लेखक कहते हैं कि चूंकि देना और पाना हमेशा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए,
इसलिए उनका महत्व भी बराबर ही होना चाहिए। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि देते टाइम कैसा महसूस होता है। हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पर सहमत होंगे कि दान देने में अद्भुत संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत कैसा महसूस होता है कि जब आप देना तो चाहते हैं लेकिन सामने वाला पाने का इच्छुक ना हो। हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पे सहमत होंगे कि तब बहुत बुरा लगता है। तो यह बात जान लें, लेखक कहते हैं कि अगर आप पाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप उन लोगों को दूर भगा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि आप दरअसल उन्हें उस खुशी और सुख से वंचित रख रहे हैं जो देने से मिलता है। इसके बजाय उन्हें बुरा महसूस होता है। लेखक कहते हैं कि हर चीज़ ऊर्जा है और जब आप देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते तो वह ऊर्जा अभिव्यक्त नहीं हो पाती है और आप में ही कहीं अटकी रहती है और फिर वही अटकी हुई ऊर्जा नकारात्मक भावों में बदल जाती है। स्थिति इस बात से भी बुरी बन जाती है क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि वह आपको ना दे। बात सीधी सी है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हैं तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज़्यादा अमीर और गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज़्यादातर गरीब लोग नहीं होते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि मैंने यह सबक बड़े स्तर पर सीखा जब मैं जंगल में अकेला कैंपिंग कर रहा था। अगले 2 दिन के डेरे के लिए मैंने सोने की जगह चुनी। मैंने तिरपाल को एक पेड़ पर बांध दिया और फिर निचले हिस्से को ज़मीन पर बांध दिया। इस तरह अपने सिर पर 45 डिग्री की छत बनाकर मैं सो गया। लेखक आगे कहते हैं कि ईश्वर का शुक्र है कि मैंने यह छोटा सा आशियाना तैयार कर लिया था, क्योंकि सारी रात बारिश हुई और जब मैंने सुबह अपने आशियाने से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं और तिरपाल के नीचे की हर चीज़ सूखी थी। बहरहाल लेखक कहते हैं कि उसी टाइम मैंने इस बात पर भी गौर किया कि तिरपाल के एक छोर के नीचे ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया था। अचानक मैंने अपने भीतर की आवाज़ को कहते सुना कि प्रकृति प्रचुरता का भंडार है और वह भेदभाव नहीं करती है। जब बारिश होती है तो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। अगर एक हिस्सा सूखा है तो दूसरा हिस्सा 2 गुना गीला होगा। लेखक कहते हैं कि वहाँ भरे पानी के पास खड़े होते टाइम मुझे एहसास हुआ कि पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेखक कहते हैं कि $1 ट्रिलियन आसपास तैर रहे हैं।
पैसा निश्चित रूप से बहुतायत से है और इसे कहीं ना कहीं तो जाना है। सौदा यह है कि अगर कोई अपना हिस्सा पाने का इच्छुक नहीं है तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। बारिश को परवाह नहीं होती है कि वह कहाँ जाती है और पैसे को भी नहीं होती कि वह कहाँ जाता है। लेखक कहते हैं कि मिलेनियर माइंड सेमिनार में इस बिंदु पर मैं लोगों को यह विशेष प्रार्थना सिखाता हूँ जो मैंने तिरपाल के नीचे वाले अनुभव के बाद बनाई है। लेखक कहते हैं कि जाहिर है यह थोड़ी बड़बोली है, लेकिन इसकी सीख स्पष्ट है। यह इस तरह है कि ब्रह्मांड अगर किसी के पास कोई बेहतरीन चीज़ आ रही हो लेकिन वह उसे लेने का इच्छुक ना हो तो वह चीज़ मेरे पास भेज दो। मैं तुम्हारे सारे वरदान पाने का इच्छुक हूँ। धन्यवाद। लेखक कहते हैं कि मैं सभी श्रोताओं से इसे अपने साथ दोहराने को कहता हूँ और वे जोश में आ जाते हैं। वे रोमांचित हो उठते हैं क्योंकि पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक होना बहुत रोमांचक एहसास होता है। इसमें बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने इसके विपरीत चाहे जो सोचा हो वह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है जो आपका या किसी का भी भला नहीं कर रही है। अपनी कहानी को दूर जाने दें और पैसे को पास आने दें। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और दूसरों को दिए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना बिल्कुल वाजिब है। और गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अपनी नाकाबिलियत की भावनाओं के कारण यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और उपलब्ध कराए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना उचित नहीं है। उनका यह विश्वास उन्हें आदर्श पीड़ित बना देता है और जाहिर है अगर आपको अच्छा पुरस्कार मिलता है तो आप अच्छे पीड़ित कैसे बन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि कई गरीब लोगों को यह खुशफहमी होती है कि गरीब होने के कारण वे ज़्यादा अच्छे हैं। ना जाने क्यों उन्हें यह यकीन होता है कि वे ज़्यादा धार्मिक, पवित्र या अच्छे हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे कोर्स में एक आदमी पार्टिसिपेट कर रहा था और वह मेरे पास आंसू बहाते हुए आया और बोलने लगा कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि अपने पास ढेर सारा पैसा होने पर मैं अच्छा महसूस कैसे कर सकता हूँ जबकि बाकी लोगों के पास इतना कम पैसा है। लेखक कहते हैं कि मैंने उनसे कुछ आसान सवाल पूछे कि अगर आप गरीब हैं तो इससे आप गरीब लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। कंगाल रहकर आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप ज़्यादा दौलतमंद बन जाएं और फिर गरीब लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। लेखक कहते हैं कि ये सारी बात सुनने के बाद उसने रोना छोड़ दिया और बोला कि पहली बार मुझे बात समझ में आई है
मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं कितनी बकवास बातें सोच रहा था। और फिर वो आदमी आगे कहता है कि हार्व, मुझे यकीन है कि अब मेरे अमीर बनने का टाइम आ गया है ताकि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं। वह नया इंसान बनकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ टाइम पहले लेखक कहते हैं कि मुझे उसका ईमेल मिला जिसमें उसने मुझे बताया कि वह अब पहले से 10 गुना कमाई कर रहा है और इसे लेकर बहुत अच्छा महसूस भी कर रहा है। उसने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि उसे अपने कुछ कड़के दोस्तों और परिवार वालों की हेल्प करने में बहुत अच्छा महसूस होता है। लेखक आगे कहते हैं कि यह मुझे एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाता है। अगर आपके पास बहुत से पैसे कमाने की क्षमता है तो कमा लें। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो वर्तमान समाज में रह रहे हैं, क्योंकि इस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति दुनिया के कई अन्य हिस्सों में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में बहुत अमीर है। कुछ लोगों को बहुत से पैसे हासिल करने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हो जिनमें ऐसा करने की योग्यता हो, तो आप अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल करें, सचमुच अमीर बने और फिर उन लोगों की हेल्प करें जिनके पास आपके जैसे अवसर नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि जाहिर है कुछ लोग इसके बाद भी कहेंगे कि पैसा मुझे बदल देगा। अमीर बनने के बाद मैं लोभी बन सकता हूँ। लेखक कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि सिर्फ गरीब लोग ही ऐसा कहते हैं। यह उनकी असफलता को छिपाने का एक और बहाना होता है। यह बहाना उनके वित्तीय बगीचे की एक अंदरूनी खरपतवार से आता है। इसे गंभीरता से ना लें। लेखक आगे कहते हैं कि मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूँ कि पैसा आपको सिर्फ वही ज़्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। अगर आप ओछे हैं तो पैसा आपको ज़्यादा ओछा बनने का मौका देगा, और अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको ज़्यादा दयालु होने का मौका देगा। लेखक कहते हैं कि दौलत का सिद्धांत कहता है कि पैसा आपको सिर्फ वही ज़्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि खुद को पोषण देना स्टार्ट करें और याद रखें कि लोग आदतों के गुलाम होते हैं। इसलिए आपको चेतन रूप से वे सर्वश्रेष्ठ चीज़ें पाने का अभ्यास करना होगा जो ज़िंदगी आपको दे सकती है। लेखक कहते हैं कि हम अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में धन प्रबंधन तंत्र की एक प्रमुख तकनीक बताते हैं। हम आपसे एक अकाउंट बनाने को कहते हैं जहां आप निश्चित धनराशि ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिनसे आपको बेहतरीन एहसास होता है और जो आपको मिलेनियर्स की तरह महसूस कराती है। यह अकाउंट आपकी काबिलियत साबित करने और पाने की मांसपेशी को मजबूत बनने में हेल्प करता है। लेखक कहते हैं कि दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि आपको जब भी पैसा मिले तो आप रोमांच और
कृतज्ञता प्रकट करने की आदत डाल लें। बड़ी अजीब बात है कि जब मैं कंगाल था और मुझे ज़मीन पर कोई सिक्का मिलता था तो मैं उसे उठाने के लिए नीचे नहीं झुकता था। बहरहाल लेखक कहते हैं कि अब जब मैं अमीर बन चुका हूँ तो मैं पैसे जैसी दिखने वाली हर चीज़ उठा लेता हूँ, फिर मैं उसे खुशकिस्मती के लिए चूमता हूँ और ज़ोर से घोषणा भी करता हूँ कि मैं धन खींचने वाला चुंबक हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद लेखक आगे कहते हैं कि मैं उस समय यह मूल्यांकन नहीं करता हूँ कि पैसा कितना है। पैसा पैसा होता है और पैसा मिलना ब्रह्मांड का वरदान है। अब जब मैं अपनी हर मनचाही चीज़ पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक हूँ तो वह मुझे मिल जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए तैयार और आपको इच्छुक होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे कायम रखना चाहते हैं तब भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खराब रिसीवर हैं यानी प्राप्तकर्ता हैं और किसी तरह आपको ढेर सारा पैसा भी मिल जाता है तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि यह तत्काल चला जाएगा। लेखक कहते हैं एक बार फिर पहले अंदर फिर बाहर, यानी पहले अपने पाने वाले बर्तन को बड़ा बनाएं और फिर देखें कि इसे भरने के लिए पैसा किस तरह से आता है। लेखक कहते हैं कि मैं एक बार फिर कहूँगा कि ब्रह्मांड निर्वात को पसंद नहीं करता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि खाली जगह हमेशा भर जाएगी। क्या आपने कभी गौर किया है कि खाली गैरेज या अलमारी के साथ क्या होता है? आम तौर पर यह ज़्यादा टाइम तक खाली नहीं रहती है। क्या आपने कभी इस अजीब बात पर गौर किया है कि किसी काम को करने में हमेशा उतना ही टाइम लगता है जितना दिया जाता है? जब आप पाने की क्षमता बढ़ा लेते हैं तो आप ज़्यादा पाने लगेंगे। लेखक कहते हैं कि इसके अलावा जब आप पाने के लिए सचमुच तैयार हो जाएंगे तो आपकी बाकी की ज़िंदगी भी बेहतर बन जाएगी। लेखक कहते हैं कि न सिर्फ आप ज़्यादा पैसा पाने लगेंगे बल्कि ज़्यादा प्रेम, शांति, खुशी और संतुष्टि भी पाने लगेंगे। क्यों? एक और सिद्धांत के कारण। लेखक कहते हैं कि जिसका मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ वो यह है कि आप एक चीज़ जिस तरह से करते हैं हर चीज़ उसी तरह से करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप एक क्षेत्र में जिस तरह के हैं आमतौर पर सभी क्षेत्रों में भी उसी तरह के होते हैं। अगर आप पैसा पाने से खुद को रोक रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप जीवन की हर चीज़ पाने से खुद को रोक रहे हैं। मस्तिष्क आमतौर पर अलग से यह नहीं बताता कि पैसे के मामले में आप किन किन क्षेत्रों में खराब हैं। लेखक कहते हैं कि दरअसल यह विपरीत मामला है। मस्तिष्क को हर मामले में साधारणीकरण करने की आदत होती है और वह कहता है कि जैसा यह है वैसा ही है, हर जगह और हमेशा।
लेखक कहते हैं कि अगर आप खराब प्राप्त करता हैं तो आप सभी क्षेत्रों में खराब हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाते हैं तो आप हर जगह उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाएंगे और उन सभी चीज़ों को पाने के लिए तैयार होंगे जो ब्रह्मांड आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में दे सकता है। जब आपको अपनी सारी नियामतें मिलें तो आपको जो इकलौती चीज़ याद रखनी है वह यह है कि धन्यवाद करते रहना। अंत में लेखक कहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रख कर घोषणा कहें कि मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूँ। मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। फिर अपना सिर छू कर कहें कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। जय हिंद डिटेलिंग आर्मी।